नमस्ते, जय महाकाली। आज हम तीसरी महाविद्या के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी, जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी है। उनको षोडशी भी कहा जाता है, उनको बाला त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। जो 16 साल की कन्या, जो 16 कलाओं से पूर्ण है, जो राज राजेश्वरी है, कामाक्षी है, जो साक्षात माँ कामाख्या है, वो है माँ त्रिपुरा सुंदरी। उनकी प्राकृतिक की कथा जितनी सुंदर है उतनी रहस्यमय भी है। ये कहानी हेग्रीव ने अगस्त्य ऋषि से कहा था। ये कहानी तब की है जब महादेव माता सती के विरह में घोर समाधि में विलीन हो गए थे, और दूसरी ओर माता पार्वती महादेव को पूर्ण पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उस दौरान तारकासुर नाम का राक्षस त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। अंधकार हो गया था त्रिलोक में, नकारात्मकता छा गई थी। इंद्रदेव का आसन छीन लिया था। वो टाइम, उस दौरान इंद्रदेव ने कामदेव को महादेव को समाधि से उठाने के लिए उनको कहा था। तब कामदेव ने महादेव पे फूल बाण उनके हृदय में चलाया था, उनकी ओर छोड़ा था। तब महादेव अपनी समाधि से उठकर उनकी त्रिनेत्र, क्रोध में आके उनकी त्रिनेत्र खुल गई थी। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। ये उस वक्त की कहानी है जब गणेश, विघ्नहर्ता गणेश और शिवगण जब भ्रमण के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कामदेव का भस्म है। उस भस्म की उन्होंने एक आकृति बनाई, एक मूर्ति बनाई, और वो साधारण भस्म था नहीं। वो अपूर्ण अतृप्त आत्मा से जो भस्मे हुए थे कामदेव, वो ऊर्जा उसमें थी। महादेव की त्रिनेत्र की अग्नि की ज्वाला उसमें थी। तो वो जब वो बच्चा मूर्ति का आकार लेके जीवित हुआ तो वो साधारण था नहीं। वो दौरान जब महादेव वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा और वो बहुत शॉक हो गए। तब उन्होंने, उनके मुख से एक ही चीज़ निकली, भंड भंड। भंड का मतलब है बहुत अशुभ। वहाँ से उनका नाम हुआ भंडासुर। और उस भंडासुर ने घोर तपस्या करके विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद मांगे त्रिलोक से, त्रिदेव से। तब उन्होंने त्रिलोक में जाके खूब अन्याय, खूब नकारात्मकता फैलाई। वो हर देवगण के, इंद्रदेव वो इंद्रदेव के प्राण ऊर्जा सोख रहे थे। वो हर देवगण की ऊर्जा सोख रहे थे। हर जगह अंधकार मच गई थी। तब हर देवगण निराश होके विष्णु भगवान और महादेव की ओर गए। उनके पास हाथ जोड़कर उनसे मार्गदर्शन मांगे। तब विष्णु भगवान और महादेव ने उनको मार्गदर्शन में ये बताया कि चिताग्नि यज्ञ करने के लिए। वो चिताग्नि यज्ञ साधारण नहीं था। वो अपने चित्त, अपनी शुद्रता चित्त को उस यज्ञ में समाहित करना था। अपना क्रोध, अहंकार, शरीर का हर अस्तित्व को झोंक देना था उस कुंड में, चित अग्नि कुंड में। तब सब देवगण एकत्र होके अपना अस्तित्व ही उस चित अग्नि में झोंक दिया। फिर वहाँ से प्रकट हुई माँ त्रिपुरा सुंदरी। जब वो प्रकट हुई वहाँ से, अग्नि से जब माँ त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई, तब करोड़ों सूर्य की तेज भी उनके आगे फीकी पड़ गई थी। वो साधारण नहीं थी। उनका जो वाहन था वो भी एक स्त्री चक्र था। वैसा वाहन था माँ का। कहा जाता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का वास मणिद्वीप में है, जो बहुत गुप्त जगह है। वहाँ पे 64 योगिनियाँ, उनकी सेनाएं 10 करोड़ के ऊपर उनकी सेनाएं हैं, जो उनका ही प्रतिबिंब है। उनकी योगिनियाँ है, महाविद्या है, शक्ति का हर रूप
उस चक्र से माँ को घेरा हुआ है, और उस चक्र में जो बिंदु है वहाँ माँ का वास है। वहाँ पे त्रिपुर भैरव भी रहते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि माँ साक्षात सदा शिव के साथ विराजमान है। सोचो वो लोक कितना अद्भुत लोक होगा। जब माँ त्रिपुरा सुंदर की कृपा हमारे पे आती है तो वो आपको गृहस्थ से मोक्ष की ओर ले जाती है। वो आपको त्रिलोक में राज कराती है। आपके हर गुण को किस तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए वो ज्ञान प्रदान करती है। आपको पैसे भी देती है, आपको सुख भी देती है, आपको गृहस्थ का सुख भी देती, बट उसको पार करके किस तरीके से दिव्यता से हम आगे बढ़े उसका भी ज्ञान माँ त्रिपुरा सुंदरी देती है। श्री विद्या से उनका एक यंत्र है, अगर उस यंत्र की पूजा की जाए तो आपको हर तरीके का सुख मिलेगा, पर दिव्यता से। वो आपको मोह माया में भी डालती है, मोह माया इंद्रजाल में भी डालती है, और उसको दिव्यता के साथ कैसे निकला जाए उसका भी मार्ग आपको साक्षात ललिता माँ त्रिपुरा सुंदरी दिखाती है। ये है माँ त्रिपुरा सुंदरी की महिमा। जय महाकाली।